तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1। तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन ये है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल है, देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो इधर पे है कि कोई सा भी पैरेललोग्राम का अगर दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है तो फिर ये वाला पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले लिख देंगे लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम, जैसे कि ये वाला एक पैरेललोग्राम हो गया। तो अब इसे हमें रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, पहले तो अपोजिट साइड आर इक्वल, लेकिन क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का भी दोनों अपोजिट साइड आपस में इक्वल है तो ये पहले से ही प्रूव है। फिर दूसरे में हमें प्रूफ करना है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो देखो इधर पे ऑल एंगल्स 90 डिग्री ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री है ये प्रूफ कर दिया। तो ये वाला और ये वाला आपस में 90 डिग्री है। फिर ये वाला साइड को अगर आप ऐसे कर दो 90 डिग्री से छोटा कर दो, फिर देखो अगर आप ये वाला साइड खींचोगे तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं होगा, लेकिन पैरेललोग्राम में है कि अपोजिट साइड आर इक्वल। तो ये वाला साइड आपस में इक्वल होने के लिए ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होना पड़ेगा, वैसे ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होना पड़ेगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो हम इधर पे कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री है ये प्रूफ कर दे तो हम इधर से कह सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो हम इधर लिख देंगे टू शो दैट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल वी हैव टू प्रूव दैट वन ऑफ दिस इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये सब अंदर वाले एंगल है और अंदर वाले एंगल को हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, तो इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो रेक्टेंगल होने के लिए जो दो कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो हम इधर से कह सकते हैं कि ये वाला एक रेक्टेंगल ही है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो पहले लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो ए बी साइड इक्वल है डी सी साइड का, क्योंकि देखो अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। वैसे ही ए सी साइड इक्वल है बी डी साइड का, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम का डायगोनल्स आपस में इक्वल है, तो इधर पे साइड में लिख दिया गिवन। फिर देखो अगर इस दोनों ट्राइंगल में देखो तो दोनों ट्राइंगल में ही बी सी साइड है, तो लिख देंगे बोथ हैव कॉमन साइड बी सी। तो क्योंकि दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड आपस में इक्वल आ गया तो लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल टी सी बी। साइड में लिखेंगे बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इससे हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी। साइड में लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। नाउ एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि देखो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और ये वाला इनके इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो फिर ये दोनों हो गया को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल को ऐड करो तो 180 डिग्री आता है। अब देखो एंगल ए बी सी तो एज इट इज, और एंगल डी सी बी इसके बदले हम इधर से लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। तो ए बी सी मिलके 2 ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए बी सी इक्वल टू होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री। तो क्योंकि इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो हम इधर से कह सकते हैं ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो स्क्वायर का डायगोनल्स आपस में इक्वल है ये हमें शो करना पड़ेगा, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों आपस में बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब ये वाला लाइन इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा, वैसे ये वाला लाइन इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा, ये हमें शो करना पड़ेगा, ठीक है। और इन दोनों लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री होना पड़ेगा, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि इधर दिया हुआ है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले लिख देंगे लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर and the diagonal AC and BD intersect each other at point O। फिर लिखेंगे to prove that diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle, we have to prove AC equal to BD, OA equal to OC और OB equal to OD। क्योंकि देखो अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम इससे कह सकते हैं कि ये वाला लाइन इसको दो इक्वल पार्ट में तोड़ता है और ये वाला लाइन इसको दो इक्वल पार्ट में तोड़ता है। और फिर लिखेंगे एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इधर से कह सकते हैं कि ये दोनों डायगोनल आपस में रेक्टेंगल में है। उसके बाद इसको कैसे करेंगे, देखो पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो ए बी साइड इक्वल है डी सी साइड का, क्योंकि साइड में रीजन लिख देंगे इन स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल, ये तो हमें पता ही है।
फिर एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल डी सी बी इसका, क्योंकि इन स्क्वायर ऑल इंटीरियर एंगल आर 90 डिग्री, तो ये सब इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होगा, ये हमें पता ही है। और फिर अगर इन दोनों ट्राइंगल में देखो तो दोनों ही ट्राइंगल में बी सी साइड कॉमन है, तो लिख देंगे बोथ हैव कॉमन साइड बी सी। तो इन दोनों ट्राइंगल में दो साइड और एक एंगल आपस में इक्वल आ गया, तो इधर से कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल डी सी बी, जो कि हमने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले ट्राइंगल चैप्टर कर लो, जिससे आपको ये वाला चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। तो इसके साइड में लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो आप क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें इक्वल होता है, तो लिख देंगे देयरफॉर ए सी इक्वल टू बी डी, क्योंकि ये दोनों है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, तो लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, तो इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी इसका, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है और यह है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। और फिर एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी डी ओ, क्योंकि स्क्वायर का अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होता है, तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है और ये है इनके बीच में इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये दोनों बन गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो साइड में लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और फिर लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि देखो इन स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल, ये तो हमें पता ही है। तो क्योंकि दो एंगल और एक साइड आपस में इक्वल आ गया, तो इधर से कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी ओ डी। और फिर साइड में लिखेंगे बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ इक्वल है सी ओ का और ओ बी इक्वल है ओ डी का, क्योंकि साइड में रीजन लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो अब देखो क्योंकि ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया और ये भी हमने प्रूफ कर दिया, तो इससे हम कह सकते हैं हेंस द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। और अभी हमें प्रूफ करना है ये दोनों आपस में राइट एंगल में है, तो इसको कैसे करेंगे देखो, पहले लिख देंगे नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो तो ए ओ साइड इक्वल है सी ओ का, साइड में लिखेंगे एज वी हैड प्रूव्ड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो कि हमने पहले प्रूफ करा था। वैसे ही ए बी साइड इक्वल है बी सी का, क्योंकि साइड में रीजन लिखेंगे इन स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल। फिर इन दोनों ट्राइंगल में देखो तो दोनों ही ट्राइंगल में बी ओ साइड है, तो लिख देंगे बोथ हैव कॉमन साइड बी ओ। तो क्योंकि तीनों साइड आपस में सेम आ गया, तो हम इधर से कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी ओ बी। साइड में लिखेंगे बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी। साइड में रीजन लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। उसके बाद देखो हम लिख सकते हैं नाउ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि देखो ये वाला स्ट्रेट लाइन है और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का एक साइड का एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों एंगल को ऐड कर दे तो ज़रूर 180 डिग्री मिलेगा। और क्योंकि इन एंगल को हम लीनियर पेयर बोलते हैं, साइड में लिख दिया लीनियर पेयर। अब देखो एंगल ए ओ बी तो एज इट इज़, और एंगल सी ओ बी इसके बदले लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, और ए ओ बी और ए ओ बी मिलकर 2 ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड करेंगे तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री ये राइट एंगल आ गया, तो कह सकते हैं सो द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, जो कि हमने पहले प्रूफ करा था एट राइट एंगल, जो कि अभी हमने प्रूफ करा कि ये दोनों साइड आपस में राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए। तो ए सी डायगोनल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है। फिर इधर पे दिया है शो दैट, पहले पार्ट में तो इट इज़ बाइसेक्ट एंगल सी, तो ये वाला डायगोनल एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे देखो, पहले लिख देंगे सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम देयरफॉर एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है और आपस में पैरेलल भी होता है, तो ये दोनों पैरेलल है और ये इनके बीच में इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो फिर ये दोनों हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। साइड में लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। एंड एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो लिख देंगे, तो इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है। फिर लिखेंगे नाउ इट इज़ गिवन दैट ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं एंगल डी
सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, इसको रख देंगे इक्वेशन 3 में, ठीक है। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट एंगल डी ए सी। ये किस एंगल के बराबर है? ये एंगल बी सी ए इसके बराबर है। और अगर आप इक्वेशन 3 में देखें तो एंगल डी ए सी बराबर है एंगल बी ए सी का। और फिर अगर आप इक्वेशन 2 में देखें तो एंगल बी ए सी बराबर है एंगल डी सी ए का। तो ये सारे एंगल आपस में बराबर है, तो इससे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल डी सी ए बराबर है एंगल बी सी ए का। तो फिगर में देखो एंगल डी सी ए और एंगल बी सी ए ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये है ये वाला ए सी लाइन एंगल सी को दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है। तो इधर से कह सकते हैं हैंस ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। फिर इसके पार्ट 2 में है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो रोम्बस में तो ऑपोजिट साइड सार इक्वल होता है, तो ये वाला साइड आपस में इक्वल होना पड़ेगा और ये वाला साइड आपस में इक्वल होना पड़ेगा। तो देखो पैरेललोग्राम होने की कंडीशन में भी है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो इधर पे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो हम इधर से कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। और फिर रोम्बस होने के लिए पार्ट 2 में प्रूफ करना पड़ेगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब देखो इसे रोम्बस कहने के लिए हमें सिर्फ प्रूफ करना है कि इसका सभी साइड आपस में इक्वल है। तो इसको कैसे करेंगे देखो। तो अभी देखो इसे करने के लिए हमें इसको इक्वेशन 4 मानना पड़ेगा, ठीक है। और फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, तो इक्वेशन 4 से हम लिख सकते हैं कि एंगल डी ए सी बराबर है एंगल डी सी ए का। तो आप फिगर में देखो तो एंगल डी ए सी बराबर है एंगल डी सी ए का। तो इससे हम क्या कह सकते हैं देयरफॉर डी ए इक्वल टू डी सी। क्योंकि देखो अगर आप ये वाला ट्राइंगल ले लो तो ये वाला ट्राइंगल के ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। और फिर ट्राइंगल के रूल्स में यह था कि अगर ट्राइंगल में कोई सा भी दो एंगल आपस में इक्वल है तो इनके ऑपोजिट दो साइड आपस में इक्वल होगा। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हुआ, तो साइड में लिख दिया इन ट्राइंगल टू इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड आर इक्वल। उसके बाद हम लिख सकते हैं नाउ डी ए इक्वल टू बी सी एंड ए बी इक्वल टू डी सी। क्योंकि देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये वाला डी ए साइड इक्वल होगा बी सी साइड का और ए बी साइड इक्वल होगा डी सी साइड का। तो साइड में इसका रीजन लिख देंगे इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अब इससे हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर साइड ए बी इक्वल है बी सी का और बी सी इक्वल है सी डी का और सी डी इक्वल है डी ए का। तो क्योंकि इस पैरेललोग्राम का सभी साइड आपस में इक्वल है तो हम इधर से कह सकते हैं कि ये है एक रोम्बस। क्योंकि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत लेंदी है और बहुत सारे हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है।